नाज़रीन कराम, अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत आलिया में एक मुकदमा पेश हुआ। दो खूबसूरत नौजवान एक नौजवान को पकड़ कर हाजिर हुए और फरियाद की, ए अमीरुल-मोमिनीन, इस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप का कत्ल कर दिया है, इस जालिम कातिल से हमारा हक दिलवाइए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दावा सुनने के बाद मुल्ज़म की तरफ देखा और दरियाफ्त फरमाया कि तू अपनी सफाई में क्या कहता है। मुल्ज़म ने अर्ज़ की, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सरजद हुआ है। मैंने ज़ोर से एक पत्थर उसे मारा था जिससे वो हलाक हो गया था। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गोया तू अपने जुर्म का इकरार करता है। मुल्ज़म कहने लगा, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सादर हुआ है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फिर तुम पर कसास लाजम हो गया और इसके एवज तुम्हें कत्ल किया जाएगा। मुल्ज़म ने जवाब दिया, आका, मुझे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म और शरीयत मुतहरा के फतवे से इनकार नहीं, अलबत्ता मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया, हाँ बयान करो। कहने लगा, 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ, 3 दिन बाद हाज़िर खिदमत हो जाऊँगा। अजीम कायद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ देर सर झुका कर सोचा, गौर के बाद सर मुबारक ऊपर उठाया और फरमाया, अच्छा कौन जामन होगा तुम्हारा कि तुम वाकई वादा को इफा करने के लिए तीसरे दिन अदालत में हाजिर होकर खून का बदला खून से दोगे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस इरशाद पर उस जवान राना ने पुरउम्मीद नज़रों से हाज़रीन मजलिस का जायज़ा के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतदीन पुरनूर चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए इशारा करके कहा, ये मेरी ज़मानत देंगे। खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया तो उन्होंने कहा, बेशक मैं ज़मानत देता हूँ कि नौजवान 3 दिन बाद तकमीले कसास के लिए अदालत में हाजिर हो जाएगा। इस ज़मानत के बाद मुल्ज़म को छोड़ दिया गया। 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन आ गया। जलीलुल कद्र सहाबा कराम मुशीरान खिलाफत दरबार में जमा हुए। दोनों मुद्दई भी आ गए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ गए और मुल्ज़म का बेकरारी से इंतज़ार होने लगा। जूं जूं वक़्त गुजरता जा रहा था, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मुल्ज़म अभी तक नहीं पहुंचा था और वक़्त करीब आ रहा था और सहाबा को जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत परेशानी होने लगी। 1-2 मरतबा मुद्दइयों ने भी दरियाफ्त किया, मगर उन्होंने हर मरतबा यही जवाब दिया कि अगर 3 यौम गुजर गए और मुल्ज़म ना आया तो मैं अपनी ज़मानत पूरी करूँगा। परेशानी की कोई बात नहीं। जब हाज़रीन परेशानी की इंतहा पर पहुँच गए और दहला देने वाले अंजाम के तसव्वुर से सहम गए, अचानक एक तरफ से मुल्ज़म दरबार में हाज़िर हुआ। इसका जिस्म पसीने से शराबूर था, चेहरे पर गर्द जम चुकी थी, मुसलसल भागने से उसकी सांस फूल गई थी। उसने आते ही सलाम किया और अर्ज़ की, अल्लाह ताला का जो हुक्म है बजा लाया जाए। अमानत की स्पुर्दगी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरियाफ्त करने पर मुल्ज़म ने बताया कि मैं एक अमानत वाले के स्पुर्द करने गया था। वाक़या यूँ है कि मेरा एक छोटा भाई है, वालिद फौत हो गया है। मौत से पहले उसने मेरे पास मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना रखा था और वसीयत की थी कि जब वो जवान हो जाए तो इसके स्पुर्द कर देना। मैं वो सोना एक जगह रख आया था जिसका मुझे ही इल्म था, इसलिए मैं वो सोना उसके स्पुर्द करने गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमानत उसके स्पुर्द कर दी जिसकी वो थी। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आपने इसकी ज़मानत क्यों दी थी? क्या ये आपका वाकिफ़ था? तो उन्होंने कहा, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ ना था, सिर्फ ये बात थी कि जब उसने पुरउम्मीद निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मुझे ख्याल आया कि अगर भरे मजमे में भी इसकी ज़मानत ना दूं तो कल क़यामत के दिन रब्बुल इज़्ज़त के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा कि इतने आदमियों में से कोई भी इसका ज़ामन न बन सका, इसलिए मैंने उसकी ज़मानत दी। हालांकि मैं इसे बिल्कुल न जानता था, ना मुझे ये मालूम है कि ये कहाँ रहता है। बस इसकी ज़ाहिरी शराफत ने मुझे यकीन दिला दिया कि वादा का पक्का है और मैंने ज़मानत दे दी। ये बात सुनकर हाज़रीन महफ़ल अश्क आलूद हो गए। मुद्दइयों ने इल्तिजा की,
اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اپنے باپ کا خون اسے معاف کیا۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔